अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह पाक आप तमाम देखने वालों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज हम बनाएंगे हैदराबाद सिंध की एक और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बिरयानी, नासिर टिक्का बिरयानी। इसकी भी मेरे पास फरमाइश आई थी कि नासिर की टिक्का बिरयानी बनाना सिखाएं, तो जी जनाब, आज हम बनाने जा रहे हैं नासिर की बहुत ही मज़ेदार किस्म की हैदराबादी टिक्का बिरयानी। तो चलिए फिर रेसिपी की तरफ आते हैं, कैसे बनेगी ये मज़ेदार बिरयानी। रेसिपी पसंद आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले टिक्का बिरयानी के लिए हम टिक्के बना लेंगे। टिक्कों का काम हम पहले कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने 1 किलो चिकन लिया है। अगर आप दावत वगैरह के लिए बना रहे हैं तो मेरा मशवरा यही होगा कि थोड़ी सी बूटियाँ बड़े साइज़ की रखवाइएगा। ये लुक में थोड़ी सी अच्छी होती हैं, क्योंकि जब आप फ्राई करेंगे तो चिकन का साइज़ वैसे भी छोटा हो जाता है, तो बूटियाँ थोड़ी सी आप बड़ी रखवा लीजिएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी कि इसमें डालूँगी पानी। तकरीबन 4-5 ग्लास में इसमें पानी डाल रही हूँ। पानी आप इतना डालें कि चिकन जो है वो पूरा डिप होना चाहिए। पानी का कोई रेशो नहीं है, कोई मसले वाली बात नहीं है, जितना मर्जी है पानी डालें, लेकिन ज़्यादा पानी डालें। 1 टेबल स्पून मैं इसमें डालूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। इसके अलावा हरी मिर्चें इसमें जाएंगी 1.5 टेबल स्पून। तकरीबन 7 हरी मिर्चें थी जिनको मैंने कूट लिया है। ये कूटी हुई हरी मिर्चें मैं इसमें डाल रही हूँ। इसके अलावा मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून भर के हल्दी पाउडर। इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा हम मिक्स करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि 1 चुटकी के बराबर 1-2 चुटकी नमक डाल रही हूँ, ताकि चिकन के अंदर तक फ्लेवर आए, चिकन अंदर से फीका ना हो। इन सारी चीज़ों को दोबारा से मैं मिक्स करूँगी। आंच को तेज़ करेंगे, इसमें आने देंगे बॉयल। तो ये देखें बड़ा अच्छा बॉयल आ गया है। जब इस तरह से पानी उबलना स्टार्ट हो जाएगा तो हमने क्या कर रहे हैं, आंच को हल्का कर देना है। हल्की आंच पे हमने इसी पानी में चिकन को गलाना है। चाहें तो आप कवर करके भी इसको गला सकते हैं, चाहें तो आप इसको ऐसे ही पकने दें जब तक चिकन हमारा अच्छा सा गल नहीं जाता है। तो ये देखें जी, चिकन को मैंने तकरीबन 15 मिनट तक पकाया है और ये चिकन माशाल्लाह से गल गया है। लेकिन आपने बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है कि जब हम चिकन को फ्राई करें तो ऐसा ना हो कि चिकन बिल्कुल टूट फूट का शिकार हो जाए। तो बहुत ज़्यादा हमने नहीं गलाना है। पानी मैंने इसका निकाल लिया है। यहाँ पे आ गया है चिकन। पानी को मैंने ज़ाया कर दिया है, वो किसी काम का नहीं है, तो पानी को हमने ज़ाया करना है। अब इसी बॉयल्ड चिकन में मैं टिक्का मसाला डालूंगी। ये रेडीमेड जो है वो टिक्का मसाला है, और ये मैं तकरीबन 5 टेबल स्पून, एक पूरा साशे में इसमें डालूंगी। आपको जितना भी चटपटा चिकन रखना हो आप अपने हिसाब से इसमें टिक्का मसाला डाल सकते हैं। अच्छा, नासिर बिरयानी वाले क्या करते हैं कि पहले चिकन को फ्राई करते हैं फिर टिक्का मसाला डालते हैं, लेकिन मैंने पहले टिक्का मसाला डाला है और उसके बाद मैं फ्राई करूंगी। इससे क्या होगा कि टिक्का मसाले का जो टेस्ट है ना वो अंदर तक चला जाएगा और ये मज़े का होने वाला है। इसमें मैंने डाल दिया है ऑयल। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना, तकरीबन 1 कप जितना मैंने इसमें ऑयल डाला है। इसी में मैं चिकन को फ्राई करूंगी तकरीबन 5 मिनट। बहुत ज़्यादा चिकन को फ्राई नहीं करना है कि ये हार्ड हो जाए। हमने इसको इतना फ्राई करना है कि इस पर लाइट गोल्डन कलर आ जाए, बिल्कुल लाइट गोल्डन कलर का हो जाएगा। मैं बंद कर दूँगी। तो ये देखें, बस मैंने 5 मिनट इसको फ्राई किया है और ये इस पर बड़ा अच्छा सा कलर आ गया है। हमने इसको इतना ही फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना। मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो। ये देख रहे हैं, बस इसको इतना ही फ्राई करना है, इससे ज़्यादा नहीं कीजिएगा वरना फिर मज़ा नहीं आएगा, चिकन हार्ड हो जाएगा। इसके बाद ज़ाहिर है हम टिक्के बना रहे हैं तो हम इसको थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर देंगे। तो मैंने कोयला गर्म होने के लिए रख दिया था, थोड़ा सा ऑयल ऊपर से डाला है। ऊपर से हम ढक्कन से इसको कवर कर देंगे। टिक्के हमारे तैयार हो गए हैं, इसका काम ख़त्म हो गया है। टिक्कों को रखेंगे हम साइड पर। अब आ जाते हैं चावलों पे। चावलों का मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और इनको मैंने गोल काट लिया है। इसके अलावा 3/4 कप मैं ऑयल इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे पास 4 कप चावल हैं तो उस हिसाब से 3/4 कप मैं इसमें डाल रही हूँ ऑयल। 1 टेबल स्पून भर के ताज़ा कुटा हुआ लहसुन अदरक इसमें जाएगा। और ये हरी मिर्चें कुटी हुई हैं, तकरीबन 7-8 हरी मिर्चें हैं जिनको मैंने कूट लिया है। 1.5 टेबल स्पून के बराबर होंगी, या फिर आपको एक पुलाव को जितना स्पाइसी रखना है आप हरी मिर्चें कुटी भी उतनी डाल सकते हैं अपने हिसाब से। इसके बाद क्या करना है कि हमने टमाटरों की बड़ी अच्छी सी भुनाई करनी है कि टमाटर बिल्कुल घुल जाए, ठीक है। मीडियम आंच पे बड़ा अच्छा से इसको भूनना है। अगर आपको पानी की ज़रूरत महसूस हो तो आप बेशक थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, वरना टमाटर में से खुद अच्छा खासा पानी निकलेगा, उसी में आपने इसको भूनना है। तो ये देखें, टमाटर की बड़ी अच्छी भुनाई हो चुकी है, ऑयल साइडों पर निकलना स्टार्ट हो गया है, ये बिल्कुल पेस्ट की शक्ल में आ गए हैं। अब मैं इसमें डालूंगी दही, जब टमाटर की ये शक्ल आ जाए।
ठीक है जी। और अब हम डालेंगे इसमें साबित मसाले। ये मेरे पास 3 तेज़ पत्ते हैं, ये मैं इसमें डालूँगी। और इसके अलावा ये साबित काली वाली इलायची है, ये 4 जाएंगी इसमें। और दालचीनी के टुकड़े हैं, ये 6-7 हैं। आप बड़े वाले 2 भी डाल सकते हैं अगर आपके पास बड़े साइज़ के हैं तो। 1 टीस्पून इसमें काला ज़ीरा जाएगा, शाह ज़ीरा जाएगा। और ये 15 अदद मेरे पास साबित काली मिर्चें हैं। 7 से 8 जो है मैं इसमें डालूँगी लौंग। ये सारे साबित मसाले इस मसाले में जाएंगे। अब मैं क्या करूँगी कि सिर्फ 1 या 2 मिनट के लिए इन मसालों को भून लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। और इसके बाद मैं इसमें डालूँगी 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पुलाव रखना है तो आप 3 टीस्पून भी डाल सकते हैं, या फिर आपको जितना भी तीखा पुलाव चाहिए आप उस हिसाब से इसमें मिर्चें डाल सकते हैं कुटी हुई। 1/4 टीस्पून इसमें जायफल पाउडर जाएगा। 1/4 टीस्पून इसमें जावित्री पाउडर जाएगा। 1 टेबल स्पून भर के मैं इसमें सौंफ और धनिया पाउडर डाल रही हूँ। 1/2 टेबल स्पून आपने सौंफ ले लेनी है, 1/2 टेबल स्पून आपने धनिया ले लेना है और इसको बस आपने पीस लेना है। सिंपल ये करना है। ठीक है जी, ये चला जाएगा। 1/2 टेबल स्पून मैं इसमें डालूंगी नमक। फ़िलहाल 1/2 टेबल स्पून डाल रही हूँ, आगे ज़रूरत महसूस होगी तो मैं मज़ीद इसमें डालूंगी। और थोड़ा सा पानी डाल के तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इन मसालों को हमने भूनना है, जब तक इन सारे मसालों की अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट ना हो जाए। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हमने इसको मुसलसल भूनना है और मसालों में से खुशबू निकालनी है। तेज़ आंच पे मैं तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इन मसालों को भून रही हूँ ताकि मसालों की खुशबू आए। तो ये देखिए जी, हम बेहतरीन हमारे मसाले भुन चुके हैं और इस वक्त सारे मसाले स्पेशली जो साबित मसाले हैं उनकी बड़ी बेहतरीन सी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। ये मसाला देखें, इस तरह का मसाला तैयार होना चाहिए। अब मैं इसमें डालूंगी पानी। तकरीबन 8 कप मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। 4 कप मेरे पास चावल हैं, 8 कप मैं इसमें डालूंगी पानी के। ठीक है, इसके अलावा मैं इसमें डालूंगी चिकन क्यूब। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें डालें, नहीं डालना चाहें आपकी मर्ज़ी है। मैं इसमें डाल रही हूँ चिकन क्यूब तकरीबन 2 अदद। इसके अलावा पुदीना है, आधी गड्डी मैं इसमें पुदीना डाल रही हूँ। और ये छोटी वाली हरी मिर्चें हैं, ये थोड़ी सी ज़्यादा स्पाइसी होती हैं, तकरीबन 15 अदद मैं इसमें ये हरी मिर्चें डालूँगी। इसके बाद हमने इन सारी चीज़ों को मिक्स करना है। आँच को तेज़ कर देंगे और पानी में बड़ा अच्छा सा बॉयल आने देंगे। तो ये देखें, पानी में बड़ा अच्छा बॉयल आ चुका है। अब मैं आंच को हल्का कर दूंगी और इसमें डालेंगे चावल। और ये मेरे पास 4 कप बासमती चावल है। कौन से वाले बासमती चावल? ये मैं आप लोगों को ज़ाफ़रानी बिरयानी में दिखा चुकी हूँ, अगर आपने देखने हैं तो वहाँ से आप देख सकते हैं। मैंने इनको 15 मिनट के लिए जो है सोक करके रखा था, उसके बाद धो के साफ़ करके इसके बाद हम इस मसाले वाले पानी में चावलों को ऐड करेंगे। थोड़ा सा हम इसको करेंगे मिक्स। ये कप मैं आपको दिखा देती हूँ, ये चाय वाला कप है। इसी कप की मेजरमेंट करके मैंने चावल लिए हैं और पानी लिया है। ये वाला कप मैंने इस्तेमाल किया है मेजरमेंट के लिए। और यहाँ पे मैं नमक चेक करूँगी, मुझे थोड़ा सा नमक कम लगा है। पहले मैंने 1/2 टेबल स्पून डाला था, 1 टीस्पून मैं मज़ीद डाल रही हूँ। आप भी पहले चेक कर लीजिएगा, आपको कम लगे तो आप मज़ीद ऐड कर सकते हैं। अब हमने आँच को तेज़ करना है। तेज़ आँच पे हमने इस पानी को ड्राई करना है। बहुत ज़्यादा आपने इसको मिक्स नहीं करना है क्योंकि चावल भीगे हुए हैं, वो टूट सकते हैं। तो ये देखिए, पानी हमारा ड्राई हो चुका है। तकरीबन 1/2 कप जितना इसमें पानी मौजूद है। बिल्कुल हल्के हाथ से हमने मिक्स करना है ताकि चावल हमारे टूटे नहीं। बहुत ज़्यादा आपने मिक्स नहीं करना है वरना फिर चावल टूट जाएंगे, फिर मज़ा नहीं आएगा। तो ये बिल्कुल हल्के हाथ से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। नीचे वाले चावल हम ऊपर लेकर आएंगे क्योंकि नीचे वाले चावल ज़्यादा कुक हुए हैं, तो उनको हम ऊपर लेकर आएंगे ताकि सारे चावलों को बराबर स्टीम मिले। अब मैं इसको कवर कर दूंगी। इसको कवर कर देंगे, आंच को बिल्कुल हल्का कर देंगे और हल्की आंच पे तकरीबन 10 से 15 मिनट का दम लगाएंगे। तो ये देखें जी, 15 मिनट हो चुके हैं। ढक्कन हटाएंगे। पुलाव हमारा तैयार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, पुलाव हमारा ज़बरदस्त तरीके से तैयार हुआ है। बहुत बेहतरीन इस वक्त खुशबू आ रही है सारे मसालों की, जो मसाले हमने इसमें डाले हैं। हल्के हाथ से हमने इसको मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा हमने इसकी मिक्सिंग नहीं करनी है। अब मैं क्या करूँगी, ये जो तिक्के हमने पहले से तैयार करके रखे थे, ये हम इसके ऊपर डाल देंगे, जैसे नासिर बिरयानी वाले करते हैं। ऊपर से मैं डाल दूंगी हरा धनिया थोड़ा सा। इसके अलावा मैं इसके ऊपर डालूंगी फ्राई की हुई प्याज। तकरीबन 1/2 कप के बराबर मेरे पास फ्राई की हुई प्याज हैं, ये भी हम इसके ऊपर डालेंगे। इसके बाद मैं दोबारा से इसको कवर करके तकरीबन 2 मिनट का मज़ीद दम लगाऊंगी ताकि इन सारी चीज़ों की खुशबू भी आ जाए। तिक्के हमारे ठंडे हो गए थे, वो भी दोबारा से गर्म हो जाए।
इसके बाद हम इसको प्लेट में निकालेंगे या फिर थाल में निकालें, जिसमें चाहे निकालें। ये देखिए बहुत ही खुशबूदार नासिर बिरयानी, वो भी तिक्का नासिर बिरयानी, हैदराबाद सिंध का बहुत ही मशहूर ये पुलाव है या बिरयानी है। वैसे हैदराबाद सिंध में जो है वो बिरयानी बिल्कुल पुलाव की तरह बनती है, लेकिन टेस्ट जो है इसका बहुत ही बेहतरीन होता है। ऊपर से हम डालेंगे ये ज़बरदस्त किस्म के टिक्के और ये फ्राई की हुई प्याज हम साइड में डालेंगे। जैसे नासिर बिरयानी वाले साइड पे ब्राउन प्याज डाल के देते हैं, हमने भी बिल्कुल वैसे ही डाला है। और ये आ जाएगा ज़बरदस्त किस्म का रायता। डबल प्लेट हमने तैयार की है, 2 बंदे इसमें आराम से खा सकते हैं। तो ये आ गई हमारे पास हैदराबाद सिंध की बहुत ही मशहूर नासिर टिक्का बिरयानी। ज़रूर ट्राई करनी है और ट्राई करने के बाद मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी।